पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर केन अंदर बेहोश हो जाते हैं। आगे डॉक्टर इन बम डॉक्टर यून को जानबूझकर पूरी सिचुएशन बता देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर केन की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर यून अंदर जाएंगी, जिससे वो चेयरमैन की सर्जरी नहीं कर पाएंगी और उसे ये चांस मिल जाएगा। इधर मास्टर किम डॉक्टर केन की ऐसी हालत देखकर अंदर जाने के लिए सेफ्टी सूट पहन रहे थे, तो डायरेक्टर उनसे कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप तो इस हॉस्पिटल के रूट हैं, अगर आप ही इमोशनल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। पर वो नहीं मानते और अंदर जाने लगते हैं। तो डॉक्टर यून आगे आकर उनकी खड़ी हो जाती है और कहती है कि अंदर मैं जाऊंगी। मास्टर किम कहते हैं तुम नीचे क्यों आई, मैंने तो तुम्हें ऊपर रहने के लिए कहा था ना, जाओ जाकर चेयरमैन का ध्यान रखो। तो डॉक्टर यून कहती हैं उनका ध्यान कोई रख रहा है, डॉक्टर इन बम को चेयरमैन का ध्यान रखने के लिए भेज दिया था। यह देखकर चेयरमैन और उनकी सेक्रेटरी भी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में डॉक्टर यून अंदर ER में आ गई थी और डॉक्टर केन को चेक करती है। उसे कुछ नहीं हुआ था, बस ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो गया था। उसे सिलाइन देकर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर वो बाकी पेशेंट को देखती है। आगे मास्टर डॉक्टर इन बम से कन्फ्रंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ऊपर आए थे। डॉक्टर यून को ये बात कैसे पता चली, क्या उसे तुमने बताया। तो डॉक्टर इन बम उनसे झूठ कह देते हैं कि उसी ने मुझे कॉल करके बुलाया था। अगले सीन में एक लड़का सबको बिजी देखकर बाहर भागने की कोशिश करता है, पर नर्स पार्क उसे रोक देते हैं। डॉक्टर यून उसे समझाती हैं कि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पेशेंट को मर्स है या फिर नहीं। अगर तुम्हारे जीएफ को ये सब पता चला तो उसे कैसा लगेगा। यहाँ पर और भी कितने सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि ऐसा दोबारा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे जीएफ को कुछ नहीं बताऊंगी। यह सुनकर वो शांत हो जाता है। बाहर सेफ्टी सूट आ गया था तो मास्टर सूट को चेयरमैन को दे मारते हैं और कहते हैं जाओ जाकर रेडी हो जाओ घटिया आदमी। वहाँ पर और कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, तो मास्टर ही उनका असिस्टेंट बन जाते हैं। यह सुनकर चिप के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर अंदर से उस पेशेंट को बाहर भेज दिया जाता है सर्जरी के लिए। OR में चिप मास्टर के सामने सर्जरी करने से घबरा रहे थे, उन्हें बार बार घूर घूर कर देख रहे थे। फिर जैसे तैसे करके अपनी सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं। मास्टर के सामने उनका डरता हुआ चेहरा देखने लायक था। आगे यून केन के लिए परेशान थी तो उसी के पास बैठ जाती हैं और उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती हैं। डॉक्टर केन को भी थोड़ा सा होश आता है और उसे अपने पास बैठा देखकर फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह चीफ जंग भागते हुए टीचर किम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि रिपोर्ट आ गया है और ये मर्स नहीं है, हम जीत गए, और खुशी से सबको बताने भागते हैं। मास्टर किम भी खुश हो जाते हैं और रिपोर्ट देखते हैं ये मर्स नहीं है तो और क्या है, और अंदर जाकर सबको इस बारे में बताते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सब उनके मैरिनेटेड क्रैब खाने की वजह से हुआ था, जिससे उनका एसिनोफिल लेवल बढ़ गया था। तो डॉक्टर यून उनका ट्रीटमेंट करती हैं। नर्स पूछती हैं कि आपने डॉक्टर यून को अंदर आने कैसे दिया। तो मास्टर उन्हें बताते हैं कि मैं उसे रोक ही नहीं पाया, और डॉक्टर केन के तरफ इशारा करते हैं। तो नर्स भी समझ जाती हैं और दोनों हंसने लगते हैं। अगले सीन में डॉक्टर केन की आंख खुलती है। अब वह बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। बेड से उतरते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर केन तो वहीं पर ही सो रही थी, तो उसे प्यार से देखने लगते हैं। यून भी उठ जाती हैं और उसे चेक करती हैं कि उसे फीवर तो नहीं है, पर वो अब बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर यून बताती हैं कि तुम पूरे टाइम काम ही कर रहे थे, ना ठीक से खा रहे थे और ना ही सो रहे थे, इसलिए बीमार पड़ गए थे। केन कहते हैं तुम पूरा टाइम इधर मेरे पास ही थी ना, और मेरा हाथ भी पकड़ा था। तो यून बहाना करके वहाँ से जाने लगती हैं, पर केन उसे रोक लेते हैं और उसके करीब जाने लगते हैं। तो वो बता देती हैं कि हाँ मैं ही तुम्हारे पास थी। यह सुनकर डॉक्टर केन उसे गले लगा लेते हैं और कुछ टाइम ऐसे ही रहने के लिए कहते हैं। डॉक्टर यून भी उसे नहीं रोक पाती और उसके बाहों में खो जाती हैं। अब वो भी मान गई थी कि उसे डॉक्टर केन से प्यार हो गया है। चीफ जेंग भी उन्हें ऐसे देख लेते हैं
और चुपके से वहाँ से चले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक लड़की आती है। सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो नर्स पार्क वाली लड़की थी। इसे हम मिस हुआ कहेंगे। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, पर उसे टफ लग रहा था तो इसलिए उसने छोड़ दिया था। पर यहाँ के डॉक्टर्स को देखकर उसके अंदर भी एक रियल डॉक्टर बनने की चाहत जगी और उसने फिर से ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर इंटर्नशिप करने आई थी। सब उसके लिए खुश थे। फिर वो जाकर सब डॉक्टर्स से मिलती हैं और वो भी उसे एक डॉक्टर देखकर खुश होते हैं। डॉक्टर यून कहती हैं, अब हमारे पास भी एक इंटर्न है जिसे हम ऑर्डर दिया करेंगे और तुम हमारे साथ रहकर सब सीख जाओगी। डॉक्टर इंसु सबके लिए पिज्जा लाए थे तो सब मिलकर खाने लगते हैं कि तभी एक इमरजेंसी पेशेंट आता है तो सब वैसे ही खाना वाना छोड़कर बाहर भागते हैं। नर्स पार्क मिस हुआ को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाहर आकर सब पेशेंट की ट्रीटमेंट करने में लग जाते हैं। डॉक्टर इन बम के पास कोई भी पेशेंट नहीं था तो वो चुपचाप खड़े थे। तभी वहाँ पर एक पेशेंट आता है जिसके हार्ट में स्पेस मेकर लगा था तो डॉक्टर इन बम उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, पर उन्हें तो हार्ट के बारे में कुछ पता नहीं था तो टीचर किम को बुलाने के लिए कहते हैं। टीचर किम आकर देखते हैं कि उसने गलत पाइप अटैच की थी तो उसे ठीक करवाते हैं। नर्स ये सब देखकर डॉक्टर यून को वहाँ भेज देती हैं। डॉक्टर यून आकर उसको चेक करती हैं और बताती हैं कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो टीचर किम डॉक्टर इन बम से कहते हैं कि तुमने तो ये पहले भी किया है ना, तो आज तुम इंचार्ज रहोगे और डॉक्टर यून असिस्ट करेंगी। यह सुनकर वो घबराने लगते हैं। टीचर किम भी समझ गए थे कि उसे कुछ नहीं आता, फिर भी उसे करने देते हैं। अगले सीन में चीफ जंग डॉक्टर केन को एक साइट दिखाते हैं जहां से आप अपने चाहने वाले के लिए क्रिसमस गिफ्ट ले सकते हैं। चीफ बताते हैं कि ये गिफ्ट देकर आप अपने चाहने वाले से अपना प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। डॉक्टर केन भी फटाफट से अपने रूम में आकर उसी वेबसाइट से एक खूबसूरत सा नेकलेस बाय कर लेते हैं डॉक्टर यून को गिफ्ट में देने के लिए। नेक्स्ट ओआर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर इन बम बहुत ही नर्वस हो रहे थे। मास्टर किम जानबूझकर गलत वायर पकड़ा देते हैं। डॉक्टर इन बम उसके बारे में नहीं जानते थे तो टीचर किम उससे पूछते हैं कि क्या तुम सही कर रहे हो, तो डॉक्टर हाँ कहते हैं। मास्टर किम डॉक्टर यून को इंचार्ज बनाकर उसे बाहर ले आते हैं। डॉक्टर इन बम को तो ये सब नहीं आता था, वो तो एक जनरल सर्जन थे, पर अपने पापा के कहने पर चेयरमैन का सर्जरी करने के लिए सबसे झूठ बोल रहे थे। मास्टर किम उसे डांटते हैं और कहते हैं थोड़े से बुक पढ़ लेने से क्या तुम सब जान जाओगे, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होती है। तुम और कितना झूठ बोलोगे, पर खुद को इतना भी मत गिराओ कि खुद की कोई वैल्यू ही ना रह जाए। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। आगे एक लेडी की एंट्री होती है जिसे डायरेक्टर ने ही बुलवाया था। वो आकर चेयरमैन के बारे में पूछते हैं तो डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि वो डोल्डम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डायरेक्टर तो शुरू से ही चाहते हैं कि चेयरमैन उनके हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएं, इसलिए उन्होंने इस लेडी को बुलाया है। आगे मास्टर किम चेयरमैन को बताते हैं कि आपके मशीन में ही कोई गड़बड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो हमें बैटरी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा आर्टिफिशियल हार्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं होने वाला। चेयरमैन उस पर पूरा भरोसा करते हैं तो उसे ही सर्जरी करने का कहते हैं। उसके हाथों अगर मर भी गए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। यह सुनकर मास्टर किम भी सर्जरी के लिए मान जाते हैं और अपने टीम के साथ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर सर्जरी की प्रैक्टिस भी करते हैं और पूरी मेहनत से सर्जरी की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। डॉक्टर इन बम अभी भी नहीं सुधरे थे। सर्जरी की सारी प्लानिंग अपने पापा को ट्रांसफर कर रहे थे। आगे चीफ जंग को 2 पार्सल रिसीव होते हैं। एक तो उन्होंने मंगाया था और एक को देखकर वो समझ जाते हैं कि डॉक्टर केन ने डॉक्टर यून के लिए मंगाया है। डॉक्टर यून रेडी होकर वापस डोम जा रही थी तो चीफ जंग आकर उसे वो पार्सल दे देते हैं जो डॉक्टर केन ने उनके लिए मंगाया था। दोनों फिंगर क्रॉस करके खड़े थे कि उन्हें पसंद आएगा या नहीं। डॉक्टर यून खोल कर देखती हैं और फिर बंद कर देती हैं। फिर उसे बाहर बुलाकर ले जाती हैं। यून उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। डॉक्टर केन पूछते हैं कि तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
डॉक्टर यून कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो वो एक्सीडेंट याद आ जाता है। केन कहते हैं तुम मुझे पसंद करती हो, बस इतना ही काफी है। मैं कब से ये सुनना चाहता था। और उसे वो नेकलेस पहना देते हैं। फिर दोनों एक ब्यूटीफुल सा किस शेयर करते हैं और यहीं से इनकी प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और इसी खूबसूरत से मोमेंट के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर से देना। थैंक यू।